हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपको एक नया चीज़ है। क्लास 10th का मैथ्स है ये, इसको मैं बताऊंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। तो आपको सबसे पहले मैं गुड मॉर्निंग बोल दूं सभी व्यूअर को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ्स बताऊंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करोगे। ये बोर्ड क्वेश्चन है और बोर्ड में 3 मार्क्स के आते ही आते हैं ये। इसमें थोड़ी सी ट्रिकी है, प्रॉब्लम बेस्ड है ये, इसको समझना पड़ता है क्वेश्चन को। तो आप ज़रा ध्यान पूर्वक हमारे इस वाइट बोर्ड को देखेंगे और मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, आप ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे। ओके, लुक हियर, ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। आप छोटी छोटी बातें जान चुके हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ए क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सी डी क्या होता है, और ए प्लस ए, पहला टर्म को ए कहते हैं, दूसरा टर्म हो तो ए प्लस डी, तीसरा हो, थर्ड टर्म हो तो ए प्लस 2d, यानी एक कम लेते हैं। मान लो तुमसे पूछा जाए 10 टर्म क्या होगा, तो बोलोगे ए प्लस 9d, एक कम कर देना है। ठीक है, वो सब तो तुम जान चुके हो। और यहाँ पर बताने के लिए है, सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड था, इसीलिए मैं बेसिक चीज इसमें नहीं बताऊंगा। आप सीधे यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द 8th टर्म ऑफ AP इज 31 एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म, फाइंड द AP। यानी इसमें AP बनाना है। AP का एक क्रम होता है, समानांतर श्रेणी बोलते हैं, एक के बाद एक। कहने का मतलब उस AP में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किसी भी नंबर का सेम रहेगा, कहीं से भी निकालोगे कॉमन डिफरेंस एक ही आएगा, तो वो एपी कहलाता है। उसको कहते हैं समानांतर श्रेणी, और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, जीपी भी होता है, और एएम भी होता है, अर्थमेटिक मीन भी होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हम लोग 8 टर्म बोल रहा था। अभी मैंने बताया था जब ये 8 टर्म हो तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 लेंगे, एक नंबर कम इसमें। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 7d इक्वल टू 31। 8th टर्म ऑफ एन AP इज 31, इज की जगह इक्वल टू डाला 31, 8th टर्म ये हो गया a प्लस 7d। ये कितना टर्म है, 8 टर्म है, तो आप T8 लिख दोगे इक्वल टू टर्म 8, a प्लस ये हमारा काम का है, सबसे जरूरी। अब दूसरा है एंड द 15 टर्म इज, 15 टर्म हो तो यहां पर एक कम करेंगे, तो दूसरा क्या बन जाएगा हमारा, a प्लस 14d, है ना। इज, यहां इज है तो इज, a प्लस, ये 15 टर्म के लिए हम लोग क्या कर दिए, a प्लस 14d, और इज के लिए इक्वल टू, और उसके बाद 16 मोर देन द 11 टर्म। 11 टर्म से 16 मोर हो जाएगा ज्यादा, तो 11 टर्म के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 10d, और यहां पर मोर देन कह रहा है 16 मोर, तो यहां 16। ठीक है, ये आ जाएगा। या तो 16 को आप पहले यहां लिख सकते हो, 15 टर्म इज 16 मोर देन द 11 टर्म, 11 टर्म से ये 16 मोर है, तो ये 11 टर्म के लिए हम लोग लिखते हैं a प्लस 10d। यहां पर हम 8 टर्म के लिए क्या लिखा है, a प्लस 7d। ये किसके लिए लिखा गया है, T11 के लिए, ये T11 के लिए लिखा गया है। ये लिखना जरूरी नहीं है आपको, मैं समझने के लिए दे दिया कि यहाँ T11 10d है ना। क्यों, यहां पर लिखा हुआ है ना, आप देखो ना, टर्म देन द टर्म 11 टर्म, 11 टर्म के लिए हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 10d इज मोर देन 16 टर्म। ये कितना है, मोर देन 16 है इस 11 टर्म से भी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व, पहले हम लोग इसको सॉल्व करें या इसको करें, किसी एक को करेंगे। ये तो सॉल्व करने लायक ही नहीं है क्योंकि ये पहले से ही सॉल्व है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंप्लाइज दैट, अब a को इधर लाएंगे, a इधर आएगा तो इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये कट गया ऐसे ही।
अब 14d है, 10d इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 14d माइनस 10d इक्वल टू 16। नंबर को नंबर के पास ही रहने देंगे। अब 14d में माइनस करते हैं 10d तो वी गेट 4d इक्वल टू 16। यहां पर लिख सकते हो देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 16 अपॉन 4, 4 4 जा 16, 4 d इक्वल टू 4। ये d निकल गया हमारा। अब इस d से हम लोग a निकालने की कोशिश करेंगे। जब तक a और d पता नहीं होगा हम लोग AP नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे a प्लस 7d इक्वल टू, यहाँ क्या है a प्लस 7d इक्वल टू 31। अब यहाँ पर d की वैल्यू क्या है 4 है तो यहाँ पर हम लोग 4 पुट द वैल्यू 4, पुट द वैल्यू d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन। इसको 1 माना है ना तो 1 ही में रहने देना। इसको हम लोग 1 कर लेना, इसको 2 कर लेना। ठीक है, पहले 2 को सॉल्व करके फिर 1 में वैल्यू रखेंगे d की वैल्यू। तो ये हो जाएगा a प्लस 7 तो 7 मल्टीप्लाई d इक्वल टू 4 इक्वल टू 31। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 4 या 28, ये प्लस में इधर आकर माइनस तो 31 माइनस 28 a इक्वल टू 3। ठीक है, माइनस करने पर 3 आ जाएगा। तो हमारा ये a भी पता चल गया। जब हमें a और d पता चल गया तो हमें AP बनाना। तो AP के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आंसर यहाँ हो गया। AP के लिए हम लोग पहला टर्म के लिए क्या लिखते हैं a, दूसरा टर्म a प्लस d, तीसरा क्या लिखते हैं a प्लस 2d, चौथे के लिए फोर्थ के लिए क्या लिखते हैं a प्लस 3d। इतना काफी है, इतना लिख दो, हो गया। अब सबकी वैल्यू रखेंगे। a हमें पता चल गया है तो a कितना हमारा है 3, a प्लस d कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, और ये हो जाएगा a कितना है 3 प्लस 2 इंटू d कितना आया 4, कॉमा a कितना है 3 प्लस 3 इंटू d 4। अब इसे लिखेंगे, ये तो 3 रहेगा पहला टर्म, 3 4 7 दूसरा, 4 2 जा 8, 8 3 11, और 3 4 जा 12, अब प्लस 3 15। अब इसके आगे आपको निकालना हो तो आराम से डिफरेंस देख लो, सबका 4 का डिफरेंस है तो 15 प्लस 4 कर देना, 19 प्लस 4 करना, 23 प्लस 4 करना, ये AP बन गया। तो यही है AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यही क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द AP, तो AP हमारा निकल गया। आपको लास्ट पहले ये करना होगा, फिर इसके बाद ये निकालना है, फिर इसके बाद ये तीसरे नंबर पे ये सॉल्व करोगे, ये बन गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए कि थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे तो ये क्वेश्चन बना लेंगे। जो तेज बच्चे हैं अब वो तो सेकंड में करेंगे, इसको कुछ है ही नहीं। जिसको बेसिक पता है पूरी तरह से, तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको बेसिक सीख लेना। ए किसको कहते हैं, टर्म किसको कहते हैं, ए प्लस डी कैसे बनता है सेकंड टर्म, ए प्लस 2d, ए प्लस डी जो बनता है, ए फर्स्ट टर्म होता है, ए प्लस डी इक्वल टू सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d इक्वल टू होता है थर्ड टर्म, ए प्लस 3d इक्वल टू थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2d होता है, और ए प्लस 3d फोर्थ टर्म के लिए होता है। वो आप बस याद रखना है कि जैसे फोर्थ कहे ए फोर्थ टर्म बताओ तो ए प्लस 3d करना है, एक कम करना 4 में। पूछ दे अब 25 टर्म तो सीधे बोलोगे ए प्लस 24d, वहां पर कोई टेंशन ही नहीं है, एक कम करना। जितना टर्म पूछो उसमें एक माइनस करके 1 माइनस करके आप टर्म को बता सकते हो, और बाकी ए और डी पता हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी है जो मैं कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। उसमें आप मिसिंग नंबर निकालना। मान लो यहाँ दिया रहेगा 4, यहाँ पर रहेगा 8, फिर इसके बाद यहाँ खाली कॉमा यहाँ खाली। अब ये बताना कि ये टर्म में क्या आएगा, ये टर्म में क्या आएगा। या तो यहाँ से जंप कर जाएगा सीधे, वो जंप कर, ये भी खाली कर दो, यहाँ खाली रहेगा, ये टर्म और लास्ट टर्म दे देगा 24, है ना। ये क्वेश्चन है, कहा कि मिसिंग नंबर बताइए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर इसमें कौन सा आएगा नंबर, 4 दे देगा और लास्ट दे देगा, मिसिंग नंबर आपको बताना है। ये मैं कल बताऊंगा इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को मैं कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप घर पर
काफ़ी मेहनत कर रहे हो, आप लोग ध्यान देना, मेहनत करके पढ़ना, और जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स का बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से पास कर जाओगे। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ध्यान देना पड़ेगा आपको, किसी भी हालत में घर पर पढ़ना होगा। थैंक यू बच्चों, और मेरे व्यूअर आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो। ओके।